हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था हीरोन सूत्र का जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने बता दिया था। तो चैप्टर नंबर 13 है, मैं भारती भवन से बना रहा हूँ। और क्लास 9 का जो है क्लास 9 का ये मैं भारती भवन से बुक से बना रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 13 में जो दिया गया है वो आपका दिया गया है हीरोन्स फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। ये चैप्टर का नाम दिया गया है, जो मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, केवल हीरोन्स फार्मूला लिख दिया हूँ। तो इंट्रोडक्शन का वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा। और आज का जो है टॉपिक क्या है, यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक आपका ख़त्म कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन हम लोग दे चुके हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैंने क्या पढ़ा था, शॉर्टकट में एक थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब आपका हाइट नहीं दिया रहे तो आप हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। और जब हाइट दिया रहे तो 1/2 इंटू बी इंटू एच, यानी कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई का उपयोग करके आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए, तो हीरोन्स फार्मूला का यूज जो होता है वो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में ही यूज होता है। इसके अलावा आप कहीं उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में आपका जो दिया गया है 13A में, वो पहला प्रश्न दिया गया है, वो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला प्रश्न तो आप आसानी से बना लेंगे। पहला प्रश्न में जो है फिलिंग द ब्लैंक से दिया गया है, जिसका पहला सवाल है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है 1/2 इंटू आधार इंटू आपका क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, इसका क्षेत्रफल होता है आपका क्या होता है बताइए। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू मतलब गुना आधार होता है, आधार है ना। आधार को हम लोग क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। तो शॉर्टकट में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बी लिख सकते हैं। बी इंटू एच होता है। तो एच का मतलब होता है संगत ऊंचाई, हाइट। तो यहाँ पर जो क्या भराएगा, संगत दिया गया है तो आप क्या लिखिएगा, ऊंचाई लिख दीजिएगा। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। उसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन भी है, इसमें दिया गया हीरोन्स का सूत्र बराबर, आपको कॉमा में दे दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हीरोन का सूत्र जो होता है आपका इस प्रकार होता है, ये भी आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है ना। यह भी आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है, लेकिन इस प्रकार दिया गया है एस। यहाँ पर आगे जो क्या भराएगा, एस भराएगा। याद रखिएगा, आगे जो है एस भराएगा। हीरोन का सूत्र होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस सी। ये आपका हीरोन्स का फार्मूला होता है। तो एस यहाँ पर आगे भरना है, यहाँ पर यही आपको भरना है, यही आपको साइड में खाली दिया गया है, यहाँ पर ब्लैंक्स दे दिया गया है। और ये सब आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है 1/2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 इंटू ब्लैंक्स दिया गया है गुना ऊंचाई दिया गया है। तो आप बीच में क्या भरिएगा, आधार इंटू ऊंचाई, बी का मतलब होता है आधार, तो आधार भर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका सोल्व होते जा रहा है। केवल एक ही फार्मूला, 2 फार्मूला यहाँ पर यूज है, और उसी में आपको कहीं ऊंचाई छोड़ दिया है तो कहीं आपका आधार छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो इसमें 1/2 छोड़ दिया, ब्लैंक्स है तो 1/2 भरेंगे, आधार गुना ऊंचाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में यदि ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं तो इसका अर्धपरिमाप क्या होता है, त्रिभुज का अर्धपरिमाप क्या होता है ना। अर्धपरिमाप क्या होता है बताइएगा। अर्धपरिमाप का मतलब होता है कि अगर कोई त्रिभुज के भुजा है जो a + b + c है, परिमाप का मतलब होता है कि सभी को जोड़ देना। परिमाप का मतलब होता है कि चार, परि का मतलब होता है चारों, माप का मतलब है मापना। तो त्रिभुज के 3 ही भुजा होता है, आपको मालूम होगा। त्रिभुज है तो ये इसका 3 ही भुजा होगा, तो 3 ही भुजा होगा। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि 3 ही भुजा है, तो यहाँ पर तीनों को मापेंगे, तीनों साइड को मापेंगे, तीनों भुजा को मापेंगे। तो तीनों को माप देना है, उसी को परिमाप कहते हैं। और उसका क्या कर रहा है, अर्ध मतलब आधा। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पर इसका आधा करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या भराएगा, 2 भराएगा नीचे में। यही आपका ब्लैंक्स दिया गया है, तो इसमें 2 भराएगा, है ना। उसके बाद छठा क्वेश्चन में दिया गया है यदि ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हो तो a + b + c क्या होगा भाई। अरे भाई बताइए, a + b + c इसको क्या कहेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं परिमाप कहते हैं, है ना।
अभी तो मैंने बताया था कि अगर त्रिभुज का कोई भुजा है ए बी सी है ना, ए बी सी है, तो इसका परिमाप निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ देंगे, तो ए आपका परिमाप हो गया। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, परिमाप भरेंगे। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन सोल्व होता है। और दूसरे क्वेश्चन से आपको बनाने वाला है, ये भी आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, लेकिन इसको हम लोग सोल्व करेंगे बनाकर। तो ये आपको समझ में आया कि क्या क्या भरना होगा। पहला में ए भरना था, दूसरा में एस भरना था, तो एस नहीं, ये आपका दूसरा में एस ही होगा। हाँ, तीसरा में आपको था 1/2 भरना था और बी भरना था एक में, और उसके बाद यहाँ पर 2 भरना था, ये वाला ब्लैंक्स था, उसके बाद ए भरना था, परिमाप भरना था। तो पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, या तो आप पीछे से भी देख कर भर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर आंसर की पीछे देखना का मतलब आप आंसर देख के भर सकते हैं, या तो आपको फार्मूला याद है तो आप फार्मूला से भी बना सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ और ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है आपका क्या है, उसमें आपको क्षेत्रफल निकालने वाला सवाल दे दिया गया है। यहाँ से आप जो स्टार्ट करेंगे आप 7b तक रुकेंगे नहीं, क्योंकि 7a जो है आपका यहाँ पर 7a नहीं, यहाँ पर 13a हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो आप 13a तक नहीं रुकेंगे। 7a हमको याद आ रहा है, 7 में भी त्रिभुज पढ़ना था, तो इस नहीं 7 में नहीं 8 में पढ़ना था, तो 8 में त्रिभुज पढ़ना था, इसीलिए हमको 8 का याद आ रहा है। तो यहाँ पर उसमें था कि हमको अलग से पढ़ना था फार्मूला 1/2 इंटू बी इंटू एच, ये सब का यूज करके नहीं पढ़ना था, केवल एंगल निकालने वाला सवाल था। लेकिन इसमें हमको क्षेत्रफल निकालने वाला सवाल पढ़ना है। इसी को कहते हैं मेंसुरेशन। एक तरह से मेंसुरेशन की तरह आपका चालू हो गया है। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति, जहाँ पर आप क्षेत्रफल या परिमाप या कुछ भी निकालते रहें, तो ये सब आपका क्या है, आपका क्षेत्रमिति के अंदर में आ जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल जो है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार जो है, किसी त्रिभुज का आधार जो है आपका, देखिए यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं, है ना, हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज का बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि इसका जो है आधार कितना दिया गया है, आधार 5 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी नीचे वाला कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और हाइट जो है इसमें हाइट एक दिया गया है ना। और अभी मैंने बताया था कि अगर हाइट दिया रहे तो 1/2 इंटू बी इंटू एच का प्रयोग करते हैं। तो हाइट दिया गया है 12 सेंटीमीटर, यानी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, याद रखिएगा। 2 का पहला है, हाँ पहला है 2 का, तो इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, लिख लेते हैं यहाँ पर, इन अ ट्रायंगल, है ना, इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल, त्रिभुज में क्या दिया गया है, त्रिभुज में दिया गया है बी, आधार दिया गया है, आधार क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है क्या, 12 सेंटीमीटर। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपको इस तरह से नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से लिखना है, फार्मूला लिख के बनाइएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मेरा राइटिंग थोड़ा सा खराब है इसलिए कह रहा हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा हिंदी लिखने का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर लिखेंगे तो यहाँ पर मेरा राइटिंग सुधर सकता है। तो 1/2 इंटू आप यहाँ पर b इंटू एच इस तरह से लिख सकते हैं, और इसी प्रकार आपको सामने लाइन देना होगा इक्वल का, और सामने सामने मान भरेंगे। 1/2 इंटू बी का मान क्या दिया गया है, b आधार को कहते हैं, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर इस तरह से लिखेंगे, ये आपको छोड़ना नहीं है, 5 सेंटीमीटर लिखना है ना, आपको इसी तरह से लिखना होगा। उसके बाद ऊंचाई, तो ऊंचाई आपको 12 सेंटीमीटर लिखना ही होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको सोल्व करके कि कटता है कि नहीं, तो 2 से 1 कट जाएगा, 6 मरतबे, और यहाँ पर गुना करेंगे कितना, 5 6, तो 6 बचे कितना होगा, 30, तो 30 लिखेंगे, और यहाँ पर सेंटीमीटर
सेंटीमीटर, दोनों गुना में है तो क्या बनेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। अगर यही सेंटीमीटर आपका जोड़ में रहता तो 2 सेंटीमीटर बन जाता, 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, लेकिन गुना में है तो स्क्वायर में चल जाएगा। जब भी आप एरिया निकालिएगा तो वो आपका जो आएगा या यूनिट स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, केजी स्क्वायर में आएगा, आपका mm स्क्वायर में आएगा, dm स्क्वायर में आएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। आपका क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो दे रहा है आपका, क्या दे रहा है दूसरा क्वेश्चन में, इसका दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है आपका, बनाने का तरीका यही है, फिगर आप ड्रा कीजिए या मत कीजिए, लेकिन जो फार्मूला आपको इस तरह से लिखना ही होगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा। जितना ज़्यादा फार्मूला आप लिखिएगा, हर एक क्वेश्चन में आप फार्मूला यूज कीजिएगा, लिखिएगा तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। अगर आपको नहीं याद है तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इतना हम लिखने नहीं चाहेंगे, इसमें क्या क्या दिया गया है बस उतना ही छोड़ देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है। इसमें हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन में आप लिख लीजिएगा क्या क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन को जरूर आप उतारिएगा। इसी प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई जितना है बगल में लिख लीजिएगा। उसके बाद आप इस फार्मूला का यूज कीजिए, और यहाँ पर दिया गया है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपका फार्मूला हुआ, तो इसी के नीचे आपको क्या लिखना है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत लोग यही गलती कर देते हैं, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आप देख रहे हैं ना, यही आप गलती कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, बी के जगह लिख देगा और एच के जगह तो दिया हुआ ही है, तो एच भी आपका मान भर देगा और गुना कर देगा, ये आपका गलत हो जाता है। क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किधर है, इक्वल के इधर है, तो इक्वल के इधर है, इसका मतलब कि इसी के सामने लिखाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें से आपका जो नहीं दिया रहेगा उसको निकालना होता है। तो इसमें क्या क्या दिया रहना चाहिए निकालने के लिए, पहला तो कि आपका बी देना रहना चाहिए, आधार, ऊंचाई देना रहना चाहिए, या तो आपका क्षेत्रफल देना रहना चाहिए। तीनों में से कोई आपका 2 यूनिट दिया रहेगा तभी तीसरा यूनिट निकलेगा। कहने का मतलब है कि 3 आपका जो है, चाहे तो ए दिया रहेगा तो ये नहीं रहेगा दिया, या तो आपका ए दिया हुआ है तो ए दिया हुआ है, यानी कि आपका क्षेत्रफल और आधार दिया है तो ऊंचाई निकालेंगे। अगर ऊंचाई दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो आप क्या निकालिएगा, आप निकालिएगा यहाँ पर आधार। तो यहाँ पर जो है आपका ऊंचाई ही दिया गया है, बी नहीं दिया गया, बी छोड़ देंगे। ऊंचाई कितना दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। और यहाँ पर अगर कटने लायक है तो काटेंगे, तो देखिए 5 से इधर सामने सामने कट सकता है, सामने सामने है, लेकिन नीचे इधर से ऊपर नीचे कट सकता है, या इधर से सामने सामने कटेगा। तो 5 से इसको काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 12 मरतबे कटेगा, 12 × 5 = 60 होता है, तो 12 मरतबे कटेगा। और 12 इधर बच गया, नीचे 2 बच गया, तो ये क्या होता है, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई होता है। तो b बराबर क्या आएगा, 12 × 2 सेंटीमीटर, आपका सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्यों, यहाँ पर स्क्वायर है सेंटीमीटर का और ये सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर आपका कट जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर बचेगा। तो b जब भी निकलेगा आपका सेंटीमीटर में निकलेगा, तो 12 दूनी का कितना होगा, 24 सेंटीमीटर। तो ये आपका दूसरा का आंसर हुआ। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा में क्या दिया गया है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से आपका निकालना होता है, तो स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा और क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, है ना। मैं यहाँ पर छोड़ दिया हूँ, इसका मतलब आप भी नहीं छोड़ना है, आपको क्वेश्चन लिख कर बनाना है। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नोट कर लिए होंगे और इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, जल्दी से हम लोग लिखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं आप।
क्योंकि हमने सीख लिया है, 2 क्वेश्चन बनाने के लिए आराम से सीख लिया है। अब तीसरा क्वेश्चन में हम लोग देरी नहीं करेंगे, इसको जल्दी से करेंगे। त्रिभुज का आधार दिया गया है, क्या दिया गया है? त्रिभुज का आधार दिया गया है, यानी कि बी दिया गया है आपका 50 सेंटीमीटर, है ना। और आपका एरिया दिया गया है, एरिया शॉर्ट में लिख लेते हैं, एरिया दिया गया है ना। एरिया दिया गया है, क्या एरिया लिखते हैं इसको, तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। क्या निकालना होगा? हाइट निकालना होगा। हाइट हमें नहीं मालूम है ना, तो हाइट निकाल लीजिए जल्दी से। फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू बी इंटू एच। ये लिखना जरूरी है, बिना लिखे आप नहीं बनाइएगा। 1/2 बी के मान, बी का मान 50 सेंटीमीटर, फट से लिख दीजिएगा 50 सेंटीमीटर। और एच का मान हमें नहीं मालूम। और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, एरिया का मतलब क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर लिखा हुआ है, तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ लिखाएगा? इधर लिखाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से कट गया सेंटीमीटर, और इधर कटेगा, ये 25 मरतबे कटेगा, और 25 से आपका 25 का स्क्वायर है, याद रखिएगा ये 25 का स्क्वायर है। तो एच बराबर क्या आ गया? देखिए एच बराबर जो आ गया आपका कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। तो इस प्रकार स्टेप टू स्टेप आप निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर हो और उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखते हैं। क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज की जो है आपका समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है। थोड़ा सा इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा जल्दी से, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है, तो इसको हम लोग मिटा कर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 था, ठीक है, नंबरिंग नहीं दिए थे, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 था, इस प्रकार बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस बार नंबरिंग हम दे देंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? दूसरा का ये चौथा है, दूसरा का चौथा है। क्या दिया गया है? किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, ये सवाल है, इसका प्रत्येक भुजा है 10 सेंटीमीटर है। ये आपका क्या है जी? समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज आपका 6 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। त्रिभुज जो होता है आपका 6 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? 3 जो होता है आपका क्या होता है? भुजा के आधार पे होता है, और 3 क्या होता है आपका? कोण के आधार पे होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया है? किसी समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसमें हाइट निकालना है और आपको निकालना है क्षेत्रफल। अब हमें मालूम नहीं है कि इसका हाइट क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज के लिए आपका जो फॉर्मूला रहता है वो आपको दिया रहता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये आपका होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या निकालना है। सबसे पहले हमें निकालना है इसमें, ये आपका समबाहु है ना, समबाहु है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात करना है और ऊंचाई भी ज्ञात करना है, ऊंचाई भी ज्ञात करना है। इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला की मदद से आप निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए, समबाहु की बात हो रहा है तो समबाहु त्रिभुज हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है इसका फार्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा को हम लोग यहाँ पर ए मान लेते हैं, क्योंकि ए का मतलब हो गया कि आपका यहाँ पर भुजा हो गया। कोई भी भुजा है, सब भुजा तो बराबर है, तो ए मान लिए। ए बी सी तो मानेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग भुजा तो दिया नहीं है, तो ए दिया गया। तो ए आपका यूनिट स्क्वायर क्या होता है? यूनिट स्क्वायर होता है, ये आपका होता है फार्मूला। तो इसी पे बनाएंगे। चलिए यहाँ पर √3/4, भुजा हमें मालूम है 10 सेंटीमीटर है, और इसका क्या है? 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बाद में लिख दिए, डायरेक्ट इधर ना लिख के सेंटीमीटर इधर स्क्वायर लिख दिए, क्योंकि सेंटीमीटर 2 बार गुना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही बनेगा। तो अब किनारा में ही लिख देंगे, डायरेक्ट किनारा में लिख देंगे तो आसान होगा, बीच में लिखने में थोड़ा ख़राब लगता है। और अगर कटता है तो काट दीजिए इसको,
ये आपका कटेगा कितना मरतबे, देखिए 100 है तो ये 25 मरतबे कट जाएगा। अब कैसे कटेगा, इसको पहले 2 से काटिए तो 2 मरतबे 5 मरतबे, फिर 2 मरतबे 5 मरतबे, इस तरह से कट के ख़त्म हो जाएगा तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा क्या आएगा, इसका मान 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और यही अगर आपका ऊंचाई निकालना रहे, तो ऊंचाई के लिए फार्मूला होता है √3/2 a मतलब भुजा, तो √3/2 तो √3/2 a का मतलब 10 सेंटीमीटर, इसको काटिए 5 सेंटीमीटर, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो कितना आ गया 5√3 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया, क्योंकि ये आपका सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर तो कटा नहीं, तो 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ऊंचाई निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है √3/2 a भुजा, समझ गए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और हाइट निकालने के लिए √3/2 a याद रखिएगा भुजा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में भी बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, है ना, और आगे बनाते हैं। क्या है, चलिए लोग देखते हैं। यहाँ पर फार्मूला सेम रहने देंगे, आप लिख लीजिएगा अलग से। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है त्रिभुज की ऊंचाई दिया गया है और प्रत्येक भुजा निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ना। इसमें ऊंचाई दे दिया गया है, तो क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, इसमें आपको प्रत्येक भुजा निकालना है, प्रत्येक भुजा निकालना है बराबर वाट, यही सवाल है। और ये आपका 10 सेंटीमीटर जो है ना, ये आपका नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया है। 10 सेंटीमीटर गायब कर लीजिए यहाँ से, ये आपका 10 सेंटीमीटर खत्म हुआ, ठीक है। ये आपका 10 सेंटीमीटर गायब। और इसका जो क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है कितना, क्षेत्रफल दिया गया है कि ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई दिया गया होगा, तो ऊंचाई दिया है, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है इसका 100√3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं, केवल मीटर की बात हो रहा है। देखिए यहाँ पर यूनिट का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, आप यूनिट सही से लिखिएगा। यहाँ पर यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो जो रहता है वही यूनिट लिखने का प्रयास करना है ना। मीटर है तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो यहाँ पर मीटर दिया गया है तो 100 मीटर दिया गया है, हाँ 100√3 मीटर दिया गया है। निकालना है प्रत्येक भुजा और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है मीटर स्क्वायर में। चलिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर हमें ऊंचाई दिया है तो सबसे पहले हमें ऊंचाई वाला फार्मूला यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा, ऊंचाई वाला फार्मूला। उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल देखेंगे। तो इधर हम लोग निकाल देते हैं ऊंचाई के बराबर क्या होता है, ऊंचाई बराबर क्या होता है आपको मालूम होगा, √3/2 a होता है, a का मतलब भुजा। तो यहाँ पर ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई बराबर ना दिया गया है, तो ऊंचाई के मान कितना दिया गया है, 100√3 मीटर दिया गया है। ऐसा ना कि आप इसमें गुना कर दीजिएगा भुजा में, भुजा तो निकालना ही है। तो यहाँ पर ऊंचाई दिया गया है 100√3 मीटर, तो ऊंचाई इधर लिखा हुआ है इक्वल के इधर, तो इधर लिखेंगे, और इधर आपका जो है लिखा हुआ सेम टू सेम छोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 100√3 मीटर बराबर √3/2 गुना a, इस तरह से लिख देंगे। और कटने लायक है तो काटिए, तो √3 से √3 कट गया और a 2 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा बताइए, a बराबर हो जाएगा 100 गुना 2 बराबर हो जाएगा 200 मीटर, 200 मीटर। तो 200 मीटर आ गया, तो ये आपका प्रत्येक भुजा निकल गया कितना, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, ये आपका प्रत्येक भुजा निकल गया। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर जो फार्मूला है पहले से लिखा हुआ है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यहाँ पर एक किस त्रिभुज का बात हो रहा है, तो ये आप याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का बात हो रहा है। सब त्रिभुज का अलग अलग आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे समद्विबाहु के लिए अलग होता है और समबाहु के लिए आपका अलग होता है, और ऐसे भी 1/2 इंटू बी इंटू एच जो होता है वो सारे ट्रायंगल के लिए है। लेकिन कब, जब हाइट दिया रहे। हाइट अगर नहीं दिया रहे तब आप ये सब अलग अलग फार्मूला का यूज करके हीरोन सूत्र का ही कभी यूज कर लेंगे। कभी समबाहु दिया रहा है तो समबाहु का यूज कर लेंगे, समद्विबाहु दिया रहा है तो समद्विबाहु का यूज कर लेंगे। तो अलग अलग तरीका से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है √3/4 और ये हम लोग निकाल कर लाए हैं। ये कितना लाए हैं, अभी 200 मीटर लाए हैं। तो 200 मीटर गुना 200, ये इस तरह से स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो यहाँ पर मीटर न है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। कटने लायक है तो काट दीजिए इसको, 4 से काटिएगा 50 मरतबे कटेगा, है ना। 4 से काटिएगा तो 50 मरतबे कटेगा। इधर कितना हो जाएगा, गुना करिएगा तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा और 3 जीरो और 10 पे कितना जीरो, 1 2 3 जीरो और √3 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। और अगर इसको और काटना चाहते हैं तो यहाँ पर मीटर के जगह कुछ और बन सकता है, किलोमीटर भी बना सकते हैं। 1000 से भाग कर दीजिएगा तो यहाँ पर आंसर आपका जो है क्या दिया गया है, इतना ही छोड़ दिया है। चलिए तो चलिए आपका क्वेश्चन जो है दूसरा बन गया, पहला बन गया। मैंने बता दिया सारा कुछ। पहला में आपका फॉर्मूला था 1/2 इंटू बी इंटू एच भरना था, उसी में से आगे पीछे छोड़ दे रहा था। दूसरा क्वेश्चन में है जो आपको 5 क्वेश्चन दिया गया था इसमें, तो हम लोग इसमें बनाए। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने बता दिया इसके पहले। क्वेश्चन नंबर ये 5 है तो पहले आप ऊंचाई निकालिए, इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा। यह आपको क्वेश्चन इस तरह से लिख लेना है, फिर ऊंचाई वाला लिखना है, फिर आपका इधर वाला लिखना है, ये फार्मूला के साथ। फार्मूला जितना बार लिखिएगा उतना ही बढ़िया, है ना। फार्मूला आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। फार्मूला लिखिएगा, आपको याद होते चला जाएगा। हो सकता है कि अभी नहीं याद हो, √3/4 भुजा स्क्वायर, लेकिन आप जितना बार लिखिएगा क्वेश्चन में आपका आते जाएगा। आप चाहे तो पहला बार क्या कीजिए कि पहला बार में आपको याद नहीं होता है तो फार्मूला का आप जो आपको मिलता है, चाहे तो आप किताब या तो आपको अलग से कोचिंग वाले देते होंगे, तो वो आप फार्मूला सामने रखिए और उसी में से देखकर कॉपी कीजिए, है ना। कॉपी करते करते आपको माइंड में आ जाएगा, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए आपने उतार लिया होगा, पूरा कॉपी कर लिया होगा कि किस तरह से बनाना है। स्टेप बाय स्टेप एकदम बिल्कुल इसी प्रकार बनाइएगा, है ना। बनाने का यही तरीका होता है, एकमात्र तरीका यही है। ऐसा ना कि आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप जल्दी से बनाइए, फार्मूला लिखिए चाहे मत लिखिए। लेकिन अगर 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ दिया तो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको इसी तरह से बनाना होगा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 4 सभी को देखेंगे बारी बारी से, उसमें समकोण त्रिभुज के बारे में बात किया गया है। तो चलिए सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या इसे नोट कर लिए होंगे। तो अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।